डाल लो और इसका बाल मुड़वा करके इसको छोड़ दो। इस प्रकार से अश्वत्थामा को छोड़ा गया। इधर सब कन्हैया के ऊपर अपना निर्भर हो गए। आइए एक भजन पकड़ लो बाहर घोड़ा। ये देखिए हम सभी का भाव कैसा रहना चाहिए। परमात्मा के साथ हम सबों का भाव यही रहना चाहिए कि प्रभु हम तो कुछ जानते नहीं हैं। दिन बनाने वाले आप ही हैं, रात बनाने वाले आप ही हैं, हमको सुलाने वाले आप ही हैं और सोने के बाद फिर जगाने वाले आप ही हैं। हमारे शरीर में पेट बनाने वाले आप ही हैं, मुख बनाने वाले आप ही हैं, तो उसमें जो भोजन जाना है उसका भी व्यवस्था आप ही करते हैं। सबके सब जानते हैं कि बाजार में अन्न भी प्राप्त होता है, आटा चावल घी तेल दुनिया जहां सब मिल जाता है सब, लेकिन कभी कभी किसी के घर में भोजन नहीं बन पाता है और किसी के घर में 56 प्रकार का व्यंजन बनते रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भगवान के सहारे चलने वाले हैं किसी न किसी रूप में उसके यहाँ सब प्रकार का बनते रहता है, और जो अपने आप को सोचता है कि हम ही सब कुछ है तो फिर उसके यहाँ चूल्हा बंद हो जाता है। इसलिए खूब प्रेम से हम लोग इस भजन को गाएंगे। पकड़ लो बाहर घोड़ा ये, पकड़ लो बाहर बनवारे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारे लाज जाएगी। कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो बाहर घोड़ाए, तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। भक्त कहता है डगर में अगम ज्ञानी, डगर में अगम जानी, पथिक में मोढ़या ज्ञानी। डगर में अगम अज्ञानी, पथिक में मोढ़या ज्ञानी। संभालो गे नहीं कान्हा, संभालो ये नहीं गाना, नहीं संभालो गे नहीं गाना। संभालो ये नहीं गाना, हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं
पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। से तो बंधन है खो से तो बंधन है, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। चल नहीं है बुद्धि भी चावल, माया में फंस चल। निहारोगे मेरे अवगुण, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्रौपदी अपने पूरे परिवार के साथ मन में संतोष करके और फिर कन्हैया के शरण हो जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। विदुर जी आते हैं। महाभारत के समय विदुर जी महाभारत में नहीं थे, वे अपना तीर्थ धाम करने गए थे। कारण कि विदुर जी संत आदमी, उनको माया से मोह से मतलब नहीं है। अब वे जान रहे थे कि इस माया के लिए ही इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, तो यहाँ रहने से बेकार है। कारण कि इस तरफ देखे तो सारे रिश्तेदार लोग बसे हुए हैं, और इस तरफ देखे तो जो संसार का पालन करने वाला है वो कन्हैया पड़ा हुआ है। अब इस बीच में हम कहीं बोल नहीं सकते, इसलिए उस जगह को छोड़ करके वे चले गए थे तीर्थ धाम। जब कुछ दिन के बाद आए, सब पता चला कि अरे विदुर जी आए हुए हैं। सब पांचों भाई जाकर के विदुर जी से मिले। फिर विदुर जी कहाँ आए तो धृतराष्ट्र के बाद पास में, जहाँ गंधारी धृतराष्ट्र जी थे वहां पर। तो विदुर जी वहां कहने लगे कि अभी तक महाभारत के बाद आप यहीं पड़े हुए हैं, युद्ध के बाद आपको तो शर्म आना चाहिए। आप सही निर्णय नहीं लिए, जिसके कारण आज अपना करोड़ों जो जितना परिवार थे, संसार थे, वे सब के सब मिट गए।
केवल आपके कारण। आपको मोह ने घेर लिया था, लोभ घेर लिया था, आप निर्णय नहीं लिए। आपके कारण मेरे कुल वधू द्रौपदी का मान मर्दन हुआ है विश्व सभा में। आपके कारण मेरे घर में ये 5 रत्न जो है, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इन लोग को वनवास का दुख झेलना पड़ा। और इतना कराने के बाद आप अभी तक घर में ही बैठे हुए हैं। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप जितना शीघ्र हो आप इस घर को छोड़ दीजिए। धृतराष्ट्र मनी मन सोचे और विदुर जी के कहने पर धृतराष्ट्र और गंधारी रातों रात उस महल को त्याग करके प्रभास क्षेत्र में चले गए। वहां युधिष्ठिर जी को मालूम हुआ, चाचा चाची चले गए, कैसे चले गए बिना बताए। बहुत खोजने का प्रयास किया युधिष्ठिर जी, लेकिन नहीं मिले। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इधर भीष्म पितामह जी बाण सज्जा पर पड़े हुए हैं। वो इस इंतजार में है कि कन्हैया मेरे सामने आवे तो उनके सामने मैं अपना शरीर त्याग कर सकूं। कारण के विश्व पितामह जी को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ। आज कृष्ण 5 भाई से कहे कि चलो एक बार दादाजी से मिल करके आते हैं। जहां बाण सज्जा पर भीष्म पितामह जी पड़े हुए थे, वहां गए और 5 भाई कन्हैया भीष्म पितामह के पास खड़े हो गए। 5 भाई प्रणाम किए। जब भगवान कृष्ण प्रणाम करने लगे तो उस समय भीष्म पितामह जी कहने लगे कि कान्हा, आज रिश्ता में तू भले ही छोटा बन के आया हुआ है, लेकिन तू परमात्मा है, मैं तुझे खूब जानता हूं। तू प्रणाम न करो, मुझे आशीर्वाद दो और तू मेरे नजर के पास रहो। मैं तेरे सामने ही अपना प्राण छोड़ना चाहता हूं। सब के सब आंसू बहाने लगे। कारण के धर्म के द्वंद्व में फंस गए थे भीष्म पितामह जी। धर्म के द्वंद्व में जब फंस जाता है, कोई भी द्वंद्व में जब मनुष्य फंस जाता है ना, तो उस जगह निर्णय लेना बड़ा कठिन हो जाता है। अब भीष्म पितामह जी को उधर दुर्योधन अपना सेनानायक बना लिया था। अब भीष्म पितामह जी जान रहे हैं कि इधर से जो युद्ध करेगा पांडव के तरफ से, वो स्वयं भगवान सेनानायक है। तो ये तो पक्का है कि भाई कन्हैया से जितना मुश्किल है, लेकिन संसार को दिखाने के लिए उधर से वे सेनानायक बने हुए थे। जिस कारण आज शर्म के मारे भीष्म पितामह जी कुछ कह नहीं पा रहे हैं। फिर हाथ जोड़ करके कहने लगे कि कन्हैया, तू तो कन कन में निवास करने वाला है। तू तो मेरे हृदय के भी बात को जान रहा है कि मैं क्यों उधर से सेनानायक बना, और तुमको क्या बताना, तू सब जान रहा है। अगर मुझसे कोई अपराध हो तो मुझे माफ कर देना। और कन्हैया से बार बार विनती करने लगे। कुछ गाना है तो गा सकते। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। प्रभु
क्या बंदिश दिन रात लीजिए प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा औरों के पास जाने क्या होगा फायदा चरणों में प्रेम आंसू का चरणों में प्रेम आंसू का बरसात आंसू का बरसात कीजिए ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए 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 करने से पहले काम तू 100 बार दिल से पूछ करने से पहले काम तू 100 बार करने से पहले काम तू 100 बार दिल से पूछ करने से पहले काम तू हर किच कभी न दिल से हर किच कभी न दिल से कुछ घात कीजिए हर किच न कभी दिल से कुछ घात कीजिए ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान की जय भगवान के सामने भीष्म पितामह जी अपने शरीर का त्याग कर दिए। उनके शरीर से प्राण निकला और वह ज्योति स्वरूप होकर के कन्हैया में जाकर के विलीन हो गए। युधिष्ठिर पांचों भाई कन्हैया के संरक्षण में जो महाभारत से आज तक जितने भी
मर गए, सबके लिए अंत्येष्टि कर्म किए। अंत्येष्टि कर्म कहते हैं जो उनका श्राद्ध कर्म। युधिष्ठिर पांचों भाई मिलकर के श्राद्ध किए, शोकाकुल हुए और फिर भगवान के द्वारा उन सबको ज्ञान प्रदान किया गया। भगवान कहते हैं कि देखो, संसार में न कोई अपना है न बिराना है। हम सबों का क्या हालत है उसके विषय में कृष्ण भगवान वर्णन करने लगे। कहने लगे कि ये संसार जो है एक सफर है। तो जिस प्रकार हम सब ट्रेन में चढ़ते हैं, सफर करने लगते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हम एक स्टेशन से रेलगाड़ी में उड़ जाते हैं। अब रेलगाड़ी चलते चलते अपना गति पकड़ लेती है और जहां हमारा सीट होता है वहां पर जब बैठते हैं तो वहां प्रायः ऐसा मिलता होगा कि कोई किसी किसी से प्यार हो जाता है। उसमें कोई कोई बहुत अच्छे आदमी मिल जाते हैं जो अपने हृदय की भी बात बताने लगते हैं और हम भी अपने हृदय का बात उनको बताते रहते हैं। आपस में घनिष्ठता हो जाता है, मित्रता हो जाता है। लेकिन हुआ कहाँ ये मित्रता? कहाँ पर हुआ मित्रता? थोड़ा आप लोग बताइए, ये मित्रता कहाँ हुआ? तो चलते हुए ट्रेन में मित्रता हो गई। अब चलते हुए ट्रेन में मित्रता हो गई। अब जब जिनसे हमको मित्रता हुआ उनका स्टेशन आ गया। अब हमारे मित्रता के लिए क्या वो अपना स्टेशन छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। अब वो कहेंगे कि अच्छा भाई जी, अब तो राम राम, अब हमारा स्टेशन आ गया, अब आप जा सकते हैं, यही कहेंगे ना। फिर जब जाते जाते फिर दूसरा कोई आकर के बैठेगा, आप किसी का मित्र बन जाते हैं, तब तक आपका स्टेशन आ गया। अब आप कहेंगे कि भाई जी आपका तो आगे तक पड़ाव है, मेरा तो यही अब रुकना है। तो भगवान इस संसार को एक रेलगाड़ी की तरह बताए हैं कि जिस प्रकार रेलगाड़ी सफर दिन रात करती रहती है और उसमें हम सब जो पैसेंजर हैं, यात्री हैं, अपना स्टेशन से उठते हैं और दूसरे स्टेशन पर जाकर जिस प्रकार से दूसरे पड़ाव पर रुक जाते हैं, जो जहां हमारा पड़ाव होता है वहां उतर जाते हैं, उसी प्रकार यह इस संसार में जीवन है। हम यह शरीर जो धारण किए हुए हैं ना, मेरा अपना शरीर नहीं है, यह तो भगवान द्वारा जो आत्मा है उस आत्मा का शरीर है। इस प्रकार मनुष्य अपने शरीर के कपड़ा को चेंज करता रहता है, नया सिलवा करके पहनता रहता है, उसी प्रकार ये आत्मा है। ये अपना आत्मा पुराने शरीर को छोड़ देता है, पुराने कपड़ा को छोड़ दिया और नया कपड़ा पहन लिया, नया शरीर को धारण कर लिया। यही हम जीवों का गति है। एक बार जन्म लेने का मतलब यह होता है कि हम सबको 84 लाख वर्ष जब हम लोग जन्म लेते मरते जब जाएंगे ना, तब जाकर के आत्मा में मिलेंगे। हम सब सोचते रहते हैं कि भगवान में मिल जाए तो अच्छा है। हमको क्या पता कि हम भगवान में मिलेंगे कि ना मिलेंगे। हो कहीं यहीं से हमारा आत्मा का सफर शुरुआत हुआ हो, अब मनुष्य से शुरुआत हुआ हो, अब यहाँ से 84 लाख जोनी पहले घूमेंगे तब न जाएंगे।
जो भी मान लो 10,84,000 कह दो, उससे क्या मतलब, 84 लाख जोनी। तो 84 लाख जोनी जब भटकेंगे तो हमको क्या पता कि कितना जोनी भटक करके आए हैं और कितना बचा हुआ। तो भगवान सांत्वना देते हैं इन पांचों भाई द्रौपदी, कुंती इत्यादि को कि देखो ये जीवन जो है ये सफर कर रहा है और ये संसार जो सागर है इसमें हम लोग को सफर करना पड़ेगा। ऐसे सबको ज्ञान प्रदान किए, सभी के मन का जो शोक संतप्त था उसको दूर किए और दूर करने के बाद आज कन्हैया मन ही मन विचार कर रहे हैं कि अब तो हमारा काम यहाँ हस्तिनापुर में पूर्ण हुआ, अब हम अपने द्वारिका धाम को जाएंगे। द्वारिका धाम को जाएंगे, तब तक ही सोच ही रहे थे, तब तक द्रौपदी उधर से जोर जोर से चिल्लाती आ रही है, कह रही है कि पाहि पाहि महाजोगिना देव देव जगत पते नान्यम तद भयम पश्य यत्र मृत्यो परस्परम। वह जोर जोर से चिल्लाती हुई आ रही है, कह रही है कि कन्हैया कन्हैया मेरा रक्षा करो, मेरा रक्षा करो। देखो ये अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ अग्निबाण मेरे को आज मेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको जलाने के लिए आ रहा है। कारण कि अश्वत्थामा अभी भी चुपचाप नहीं बैठा था, वो सोचता था, वो जान रहा था कि अभिमन्यु का जो पत्नी है उत्तरा के गर्भ में एक ये पांचों भाई का ये जो अभिमन्यु का जो उत्तरा है उसके गर्भ में अभी भी बालक है, तो ये पांडव का वंश तो चलता रह जाएगा। और अश्वत्थामा को मन में यह हो गया कि इसको भी मिटा देंगे तो यही वंश खत्म हो जाएगा। अब उत्तरा वहां से दौड़ते हुए आ रही है और कहने लगी कि कन्हैया हमारा रक्षा करो। भगवान समझ गए और तुरंत भगवान एक सूक्ष्म रूप में होकर के और उत्तरा के गर्भ में जाके प्रवेश कर गए। क्यों? तो वहां उस गर्भ में पलते हुए बालक का रक्षा करना है। और वे गर्भ में जाकर के उस बालक का रक्षा किए। जन्म होने के बाद भगवान के द्वारा रक्षित है, इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। परीक्षित जी का जन्म हुआ। इधर आज कन्हैया बार बार यही कहते थे कि हमको अब अनुमति दीजिए, हमको जाना है जाना है। अंत में युधिष्ठिर जी कहने लगे कि अब कन्हैया तो बार बार कह रहे हैं जाने के लिए, तो किसी को ज्यादा दिन तक रोकना भी ठीक नहीं होता। कारण के कन्हैया के हाथ में पूरे संसार की सत्ता व्याप्त है और जो सत्ता चलाने वाले होते हैं उनको ज्यादा नहीं रोकना चाहिए। संसार में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं उनको उलझाना नहीं चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। जैसे डॉक्टर, आप अपने यहाँ कोई फंक्शन कर रहे हैं, कोई आयोजन कर रहे हैं, तो उसमें डॉक्टर को जब आप आमंत्रित किए हैं तो अगर वो नहीं आए तो फिर भी दुख नहीं मानना चाहिए। कारण कि आपके यहाँ नहीं आए लेकिन हो सकता है किसी का जान बचाने में लगे रहे। अगर आ गए तो आते आते वो अपना जितना उनको समय होगा उतना ही रुकेंगे। उसके बाद अगर आप जिद करते हैं कि नहीं थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, तो ये अच्छा बात नहीं होता। समझ रहे हैं मेरे बात को ना? तो डॉक्टर को नहीं रोका जाता है। उसके बाद अगर कोई मंत्री पद के व्यक्ति आ जाए तो उसको भी ज्यादा देर नहीं रोकना चाहिए।
कारण कि उसके द्वारा की करने से जो कार्य किया जा रहा है पूरे देश को, पूरे राज्य को सुख मिलने वाला है। हम अगर उसको रोक देते हैं तो समझ लो कि हम अपने पूरे राज्य का, देश का, जो समाज का सुख को हनन कर रहे हैं। इसलिए ऐसे ऐसे व्यक्ति को नहीं रोकना चाहिए। आज कन्हैया के हाथ में पूरे संसार का सत्ता पड़ा हुआ है। युधिष्ठिर जी मन ही मन विचार किए कि आज ये कितना दिन से कन्हैया कह रहे हैं कि हम जाएंगे, तो ठीक है आज इनको अनुमति दे देते हैं। युधिष्ठिर जी हाथ जोड़ करके कहने लगे कि आपका जैसा मर्जी, आपको इच्छा अगर है तो जा सकते हैं, हम कितना दिन रोक सकते हैं। अब कन्हैया सबके मन को जान करके अपने द्वारिका धाम जाने के लिए तैयार हुए। द्वारिका धाम जाने के लिए तैयार हुए। तब तक जब जाने के लिए तैयार हुए तो कन्हैया मन में सोचने लगे कि एक बार सबसे मिल ले। अब वे सबसे मिलते हुए फिर कहाँ आए तो कुंती बुआ के पास। कुंती कन्हैया के बुआ थी। आज कन्हैया कहने लगे कि बुआ आज तो कुछ हमसे मांग ले, तू तो इतना दिन से कुछ मांगी नहीं, आज कुछ मांग लो, हम जा रहे हैं। कन्हैया के वचन को सुन करके कुंती बुआ रोने लगी। आंख से झरझर आंसू गिरने लगा और कहने लगे कि कन्हैया जब जब मेरे पास दुख आया तो तू मेरे पास खड़ा दिखा और मेरे दुख में हम सबों को रक्षा किया। आज जब हमारे पास सुख आया तो तू छोड़ करके भाग रहा। अब तू कहने आया है कि तू कुछ मांग लो, मुझे क्या देगा? धन दौलत के लिए तो सामने ये दृश्य दिख ही रहा है कि पूरा हमारा पांडव समाज में कौरव दल का लोग मारे पड़ गए। मेरे ससुर थे, मेरे वो थे, ऐसा कह करके वो रोने लगी। इसलिए कन्हैया अगर तुमको देने का इच्छा है तो वो अपना आंचल निकाल करके कहने लगी कि कन्हैया अगर देना है तो संसार का जितना भी दुख है मेरे इस आंचल में डाल दो, वो सुख नहीं मांग। कन्हैया कहने लगे कि हुआ ये क्या मांगने लगी तू? इतना तो दुख उठा करके तू अभी तक सहन की है। अज्ञातवास जैसा दुख को तू सहन की है। तुम्हारे सामने ऐसा दृश्य दिखाई दिया, अभी भी तू दुख मांग रही है। तब कुंती बुआ कहने लगी कि हाँ इसीलिए मैं दुख मांग रही हूँ कि जब दुख रहेगा तो तू मेरे पास हमेशा रहा करेगा, अगर सुख आ जाएगा तो तू भाग जाएगा। कारण कि आपके घर में भी मेरे घर में भी धन बढ़ने के कारण क्या होता है, यहाँ शिक्षा है, इस चीज को सुनिए। जिस घर में जब धन बढ़ोतरी होने लगे तो धीरे धीरे धन के साथ अहंकार आ जाता है और मनुष्य सोचने लगता है कि अरे अब हमारे पास क्या चीज का कमी, पैसा के बल पर हम जो चाहेंगे कर देंगे। लेकिन अपना वो जो पीछे का जो कहानी है वो भूल जाता है। इसीलिए कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई। जब सुख प्राप्त होने लगता है तो धीरे धीरे भगवान भी भूलने लगते हैं और हम ये भी भूल जाते हैं कि हम पहले इससे ज्यादा ही दुख में थे। ज्यादा ही दुख में थे और जब भगवान को प्रसन्न किए हैं, भगवान का पूजा पाठ किए हैं, जब भगवान का हाथ पकड़े हैं और मेरा हाथ जब भगवान पकड़े हैं तो हम इस दुख से उबारा हुए। इसलिए
आज थोड़ा दूर कुंती बुआ बार बार दुख मांग रही थी। कुंती बुआ को समझा करके कन्हैया अब द्वारिका जाने से लगे। युधिष्ठिर के कहने पर अर्जुन जी गए उनको छोड़ने के लिए द्वारिका तक। लेकिन जब द्वारिका गए तो द्वारिका जाने के बाद अर्जुन जी बहुत दिन तक वहां रुक गए। अब इधर धीरे धीरे चिंता बढ़ने लगा कि अरे भाई अर्जुन गया तो बहुत दिन हो गया अभी तक आया नहीं, क्या कारण है। तब तक अर्जुन जी आते हैं और अर्जुन जी जब आए तो युधिष्ठिर जी पूछने लगे कि अरे भाई तू इतना दिन लगा दिया, क्या बात है, क्या कन्हैया सकुशल है। तो अब अर्जुन के आंख में अश्रुधार बहने लगा। वो कहने लगे अर्जुन जी कि भैया अब कन्हैया पृथ्वी पर नहीं रहा, कन्हैया तो अपना साकेत धाम चला गया, वैकुंठ चला गया, इसीलिए देरी भी हुआ है, आने को मन नहीं करता था। मैं तो कुछ दिन तक प्रभास क्षेत्र में बैठ करके बहुत रोया, बहुत रोया। जैसे ही इस समाचार को सुने युधिष्ठिर जी, अब पांचों भाई व्याकुल हो गए, कुंती भी व्याकुल हो गई, द्रौपदी भी व्याकुल हो गई। उस परिवार में परीक्षित बड़े हो चुके हुए थे, इसलिए उनको राज सिंहासन पर बिठाया गया। और बिठाने के बाद पांडव पांचों भाई अपने समस्त परिवार के साथ परीक्षित जी को राजगद्दी पर बिठा के अपने प्रभास क्षेत्र में चले गए और वहीं तपस्या करते करते भगवान का कीर्तन करते करते ये सब प्राण को छोड़ करके भगवान के पास वैकुंठ धाम पहुंच गए। इसलिए एक सुंदर भजन है, सब आदमी गाएंगे खूब बढ़िया से। लगा ले प्रभु से लगन धीरे धीरे, लगा ले प्रभु से लगन धीरे धीरे, लगा ले प्रभु से लगन धीरे धीरे, लगा ले प्रभु से लगन धीरे धीरे। मिटेगी तुम्हारी सपने धीरे धीरे, मिटेगी तुम्हारी तपने धीरे धीरे, लगा ले प्रभु से लगन धीरे धीरे, लगा ले प्रभु से लगन धीरे धीरे। बहे ज्ञान गंगा तू गोता लगा ले, बहे ज्ञान गंगा तू गोता लगा ले, विषय विकारों से खुद को हटा ले, विषय विकारों से खुद को हटा ले, बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो लगन धीरे धीरे, बढ़ाते चलो हर कदम धीरे धीरे, लगा ले प्रभु से लगन धीरे धीरे, लगा ले प्रभु से लगन धीरे। तेरे घट के भीतर भरे हैं खजाने, तेरे घट के भीतर भरे हैं खजाने, चला है क्या झूठे जग से कमाने, चला है झूठे जग से कमाने।
मिटेगी तुम्हारी तपन धीरे धीरे, मिटेगी तुम्हारी तपन धीरे धीरे, लगा ले प्रभु से लगन, लगा ले प्रभु से लगन धीरे धीरे। गुरु के चरण का मिले जो सहारा, गुरु के चरण का मिले जो सहारा, मिटेगा अंधेरा तो मिलेगा किनारा, मिटेगा अंधेरा तो मिलेगा किनारा। गुरु के चरण का मिले जो सहारा, गुरु के चरण का जो मिले सहारा, मिटेगा अंधेरा तो मिलेगा किनारा, मिटेगा अंधेरा तो मिलेगा किनारा। खिलाते चलो मन चमन धीरे धीरे, 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 लगा ले प्रभु धीरे धीरे, लगा ले प्रभु से लगन धीरे धीरे। मिटेगी तुम्हारी तपन धीरे धीरे, मिटेगी तुम्हारी तपन धीरे धीरे, लगा ले लगा ले प्रभु से लगन धीरे धीरे, लगा ले प्रभु से लगन धीरे, लगा ले प्रभु से लगन धीरे, लगा ले प्रभु से लगन धीरे धीरे। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। लिखा हुआ है कि सुख के माथे सिल परे, रुक ले, जो दे नाम भुलाए, सुख के माथे सिल परे जो दे नाम भुलाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। तो जो नाम याद करावे वही ना दुख अच्छा है। वो सुख कौन काम का कि जो सुख आने के बाद भगवान को भूल जाए। आज सबको छोड़ करके भगवान के नाम रखने में सभी चले गए, वहां भगवान के धाम पहुंच गए। और आज परीक्षित जी अपने राजकाज को संभालने के लिए राज सिंहासन पर विराजमान है। परीक्षित जी को मन में हुआ कि हम जब राजा बने हैं तो एक बार हमको अपने राज का निरीक्षण करना चाहिए। और निरीक्षण करने के लिए राजा परीक्षित निकले, घोड़ा पर सवार होकर के घूम रहे थे। रास्ते में गए तो देख रहे हैं कि अरे भाई, एक काला कलूटा व्यक्ति एक बूढ़ी गौ माँ है, उसको पीटते जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। 3 पैर कट चुका हुआ है, एक पैर पर एक बैल भी खड़ा है। आपको भी उस काला कलूटा व्यक्ति के प्रताड़ना से बार बार भगवान को पुकार रहा है। जब ऐसा दृश्य राजा परीक्षित को दिखाई दिया तो राजा परीक्षित मन ही मन सोचने लगे कि अरे भाई, हमारे राज्य में
इतना घोर पाप तो कभी होता नहीं था पहले। हमारे दादाजी परदादाजी इत्यादि जितने भी थे इतना स्वच्छता से राज को चलाए हैं। आज हमारा जब राज्य आया राज का संभालने का, तो ये कौन है ऐसा करने वाला? हम ऐसा रहने नहीं देंगे। और ऐसा मन में विचार करके उस काला कलुटा व्यक्ति के पास राजा परीक्षित पहुंचे और अपना तलवार निकाल करके कहने लगा कि अरे दोस्त, तुमको दिख नहीं रहा है कि ये गौ माता एकदम दुर्बल हो चुकी है। ये बैल जो है सो ये एक पैर पर खड़ा है और इतना असहाय व्यक्ति को, इतना निसहाय व्यक्ति को तू मारते जा रहा है। रुको, मैं तुम्हारा काम खत्म करता हूँ। तलवार निकाले और जैसे ही तलवार उठाए मारने के लिए, वो काला जो कलुटा जो व्यक्ति था उनके चरणों में जाकर के गिर गया। कहने लगा त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। अब राजा परीक्षित जी भ्रम में पड़ गए कि अरे भाई क्या बात है, इधर तो अत्याचार कर रहा है, जब हम इसको समाप्त करने के लिए आए तो ये त्राहि माम करके हमारे चरण को पकड़ लिया। अब जो शरणागति हो जाए क्या उसको मारा जा सकता है? शरणागति का तो कहीं न कहीं किसी भी प्रकार से रक्षा ही करना होता है। तब राजा परीक्षित पूछने लगे कि तू कौन है, तेरा क्या नाम है? तो वो काला कलुटा व्यक्ति जो है अपना परिचय देते हुए कहा कि हम कलियुग हैं, द्वापर का समय समाप्त हुआ, अब हमारा समय प्रारंभ हो गया, हमारा प्रादुर्भाव हुआ। ये दोनों कौन है? तो ये जो दुबली गाय है ये भक्ति है, और एक पैर पर खड़ा कौन है? तो ये धर्म है। यानी कलियुग में भक्ति धर्म जो करते हैं उनको बड़ा कष्ट होता है। आज आप लोग ये बार बार पूछते हैं ना कि पंडित जी इतना तो धर्म कर्म करते रहते हैं, क्या फायदा है इससे? यही कहते हैं ना, लेकिन सुन लीजिए इसका यही कारण है। कलियुग में भक्ति करने वाले, धर्म करने वाले सब दुखी रहते हैं। लेकिन जब दुखी रहते हैं तो आप कहेंगे तो क्या जरूरत है भक्ति करने का भाई, धर्म क्या के लिए करने जाए? अधर्म से अगर पैसा आता है तो अधर्म करेंगे, ऐसा ही सोचते हैं ना सब आदमी। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। धर्म का स्वर पताल तक होता है, धर्म कभी मुरझाता नहीं है। धर्म अपने स्थान पर अधिक रहता है। जो पाप कर्म में लिप्त रहते हैं उनका संसार ज्यादा दिन का नहीं होता है, उनका संसार क्षणिक मात्र हो जाता है, वे तुरंत मिट जाते हैं पाप करने वाले। लेकिन धर्म में जो रहने वाले हैं वो थोड़ा सा कमजोर रूप में जरूर रहेंगे, लेकिन वो अजर अमर होते हैं। तो इनको मार क्यों रहा है? तू जान रहा है कि ये दुबली है, ये कमजोर है, इसको मार रहा है। तू जान रहा है कि इसका पैर नहीं है, तो भी फिर भी मार रहा है। तो कलयुग बोला कि क्या करे सरकार, हमारे समय में हमारे देखरेख में तो ऐसा ही होगा ना। कलयुग का प्रभाव यही होता है। फिर राजा परीक्षित तलवार निकालने लगे तो फिर हम तुम्ही को मिटा देते हैं कि कलयुग नहीं रहेगा, फिर ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलेगा। फिर वो त्राहि माम करके चरण में गिर गया राजा परीक्षित के और कहने लगा कि प्रभु, चार भाई में चारों भाई को हिस्सा बराबर होना चाहिए। आपके राज्य में क्या ऐसा होता है कि किसी को खूब सताया जाए और किसी को पूरा दे दिया जाए? राजा परीक्षित कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। तो फिर हम भी तो वो चारों भाई में से, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये तो हम चारों भाई हैं। हमारा जो अधिकार है हमको भी तो मिलना चाहिए। हम जब
राजा के पास पहुंच ही गए, तो अब हमको न्याय मिलना चाहिए। राजा परीक्षित कहने लगे कि तो कैसे न्याय होगा, तू बताओ। तो हमको 1 2 4 जगह दे दीजिए, हम वहां पर व्याप्त रहेंगे, हम वहां करेंगे, और संसार में जो भगवान का भक्त होंगे हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। अब ये कैसे जाने तू बिगाड़ेगा कि ना बिगाड़ेगा। वो खूब सांत्वना दिया और कहा कि प्रभु हमको 2 4 जगह दे दीजिए। कहाँ दे? तो राजा परीक्षित पूछा कि तू ही बताओ कौन कौन जगह में दे दे। तो कलयुग कहा कि महाराज प्रथम तो जुआ खेल में दे दीजिए, जहां जुआ खेला जाए हम वहां जाकर के रह जाएंगे। दूसरा स्थान कहाँ जाए? तो जहां मदिरा का पान होता हो वहां जाकर के रह लेंगे। तीसरा स्थान तो वेश्याओं के पास हमको दे दीजिए। 3 स्थान जब बोला तो कलयुग राजा परीक्षित जी कहने लगे ठीक है तुम्हें दिया, लेकिन 1 स्थान और बोलो कहाँ देना है, हम 4 स्थान तुमको दे रहे हैं। तो वो कहा कि हमको कहीं नहीं, एक तो थोड़ा सा शुद्ध सात्विक जगह में दीजिए। तो कहाँ? तो स्वर्ण में, स्वर्ण यानी सोना में। गौर करते होइएगा, जो जुआ खेलने वाले हैं जब गए 1 दान खेले तो मन करेगा कि 2 दान खेल लेंगे तो और जीत लेंगे, ऐसा होता है मन में। 1 पैक उतार दिए तो सोचिए कि 2 4 पैक और हो जाता है। आजकल तो बच्चों को लोग पहले बोतल से शुरुआत कर देते हैं, छोटका बोतल से, और जब अंत में जब वो सियाना होता है तो वो बड़ा वाला बोतल पीना शुरू कर देते। तो बोतल में जाकर के कलयुग वास कर गया। वेश्याओं के पास, तो वेश्याओं के पास कलयुग रहा, और अंत में सोना। जिसके पास सोना धीरे धीरे बढ़ेगा ना, उसको होगा कि और थोड़ा बढ़ते जाए, थोड़ा और हो जाता, थोड़ा और हो जाता, थोड़ा और हो जाता, उसका मन ही नहीं बढ़ेगा। इसलिए वह स्वर्ण में वास कर गया जाकर के कलयुग। इधर राजा परीक्षित को पता नहीं चला कि हमने कैसा वरदान दे दिया उसको। अब राजा परीक्षित घूमते घूमते कहाँ आए? तो उनका जो कोष गृह था, कोष गृह जहाँ धन संपत्ति रखने का, वहां पर जब पहुंचे तो देखे कि भीतर जब अंदर में गए तो देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सुंदर सुंदर मुकुट रखा हुआ है। तो मुकुट को देख करके राजा मोहित हो गए, और उस मुकुट को सोचे कि हम तो राजा हैं, इसको धारण करना चाहिए। और वो जा करके मुकुट को लेकर के राजा पहन लिए। अब जैसे राजा पहने तो उनको ध्यान में नहीं था कि हम तो इसमें भी इस कलयुग को बिठा दिया। अब जब माथे पर कलयुग बैठा तो अब कैसा भाव बना रहा है कि चलो एक बार शिकार खेल करके आते हैं। जो साधु संत व्यक्ति आज शिकार खेलने को मन में आ गया, वह शिकार के लिए चल पड़े। जब शिकार के लिए चले, जाते 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 जब जंगल में प्रवेश कर गए, बहुत सा जीव जंतुओं का वध किए, पशुओं का हत्या किए। अब थक गए, दोपहर का समय हुआ, भूख प्यास दोनों लगा, लेकिन भूख कहाँ से मिटे? प्यास तो मिटने के लिए उसी जगह एक आश्रम दिखाई दिया। श्रृंगी ऋषि के पिताजी वहां तपस्या कर रहे थे, ध्यान लगाए हुए थे। उस आश्रम में तब तक ऋषि पुत्र लोग जो थे अपना आश्रम के काम धंधा में लगे हुए थे। कोई लकड़ी चुनने गए थे, कोई कुछ में। इधर एकांत में बैठ करके और ये
साधु जी ऋषि जी अपना तपस्या में लीन है, ध्यान में मग्न है। राजा परीक्षित गए, अब उनको बहुत प्यास लगा हुआ है और इनके अब मन में अभिमान घुसा हुआ है, कारण कि वो तो कलयुग परमात्मा पर बैठा हुआ। अब वो कलयुग बार बार प्रेरित कर रहा है कि तू कहो कि तू हमारे राज्य में बैठ करके ये तपस्या कर रहा है, हम राजन हैं, यहाँ के राजा हैं, हम आए हैं तो तुमको उठ करके हमारा स्वागत करना चाहिए। तो न ये ध्यान खोल रहा है और न मेरा स्वागत कर रहा है। ये बार बार कह रहे हैं कि मुझे पानी दो पीने के लिए, मुझे पानी दो पीने के लिए। अब बाबा तो ध्यान में है, अब बाबा ध्यान खोले तब न पानी लेकर के दौड़े। अब राजा को बड़ा क्रोध आ गया। उसी जगह बगल में एक सांप मरा हुआ था, उस सर्प को राजा उठा करके वो समीक ऋषि के, समीक ऋषि उनका नाम था, वो समीक ऋषि के गले में लपेट दिए और वहां से चल दिए राजा परीक्षित, यही कह करके कि तुम्हारे जैसा ढोंगी बाबा का यही स्वागत होना चाहिए। वो सांप लपेट करके चल दिए। जब उधर से श्रृंगी ऋषि अपने साथियों के साथ जब आश्रम में आए तो देख रहे हैं कि अरे भाई हमारे पिताजी का बहुत बड़ा अपमान करके कोई गया, ये मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। उन लोग को बड़ा क्रोध आया और ऋषि कुमारों ने तुरंत हाथ में जल लिया और अभिमंत्रित करके और कह करके श्राप दिया कि जाओ, जो व्यक्ति इस नाग को हमारे पिताजी के गले में लपेटा है, यही सांप, यही तक्षक 7वें दिन जिंदा होकर के जो लपेटा है उसको जाकर के डस लेगा और वो मौत के घाट उतर जाएगा। ऐसा श्राप ऋषि कुमारों ने दिया। तब तक समीक ऋषि का ध्यान खुल गया। अब समीक ऋषि कहने लगे कि अरे भाई आप लोग तुम इतना बड़ा अन्याय क्यों कर दिए। ऋषि पुत्रों ने कहने लगा कि हम अन्याय थोड़े किए हैं, आपके गले में जो माला जो लटका हुआ है सर्प का, वो कोई अभिमानी व्यक्ति आया आपके गले में सांप लपेट दिया, मैं उसी को श्राप दिया हूं कि उसको यही सांप जाके डस लेगा और वो मौत के घाट उतरेगा। अब समीक ऋषि तो बार बार कहने लगे कि तुम लोग बहुत बड़ा भूल कर गया, कारण के संसार में समीक ऋषि जानते थे, जब ध्यान लगा के देखे तो वो देखे कि राजा परीक्षित आया था मेरे पास। अब वो जानते थे कि हाँ इसके पास अहंकार कहाँ से आया, धन बढ़ने से आ गया, धन का मालिक बना है तो इसके पास अहंकार आ गया और वो अहंकार ने ही इसको इस प्रकार से करा दिया। इसलिए वो अफसोस करने लगे, कारण कि उस प्रकार का जो राजा परीक्षित जो अपना राज्य का चला रहे थे, वैसा राजा ना आज तक संसार में कभी होगा और न होने वाला है। अब हुआ था सो तो चला गया, तो बड़ा अफसोस कर रहे थे। ऋषियों ने श्राप लगा दिया। अब ऋषि पुत्रों का श्राप मिट नहीं सकता, निष्फल नहीं हो सकता। तो अंत में समीक ऋषि कहे कि एक उपाय करो। अब उसको 1 सप्ताह का जब समय दिया है तो उसको सूचना दे दो कि बेचारा कुछ न कुछ अपना बचाव के लिए उपाय कर सके। इधर जब राजा परीक्षित अपने महल में आए तो वो जो मुकुट था, मुकुट को जब उतार के अलग रखे, तब राजा परीक्षित को समझ में आया कि अरे हमने जो जंगल में जो काम किया है वो क्षमा योग्य नहीं है। हम तो इतना बड़ा गलती करके आ गए कि हमको तो अपने जो राज्य में विधान है, संविधान है, उसके अनुसार हमको प्राणदंड मिलना चाहिए, मृत्यु मिलना चाहिए। राजा परीक्षित स्वयं को अपने उस दंड विधान में उतार लिए कि हमको तो मृत्यु मिलना चाहिए। वे तैयार हो गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हमको कितना दिन में होना है मृत्यु।
वो तो यही सोच रहे थे कि अब जाएंगे कहीं प्रवास क्षेत्र में प्राण त्याग कर देंगे, लेकिन तब तक ऋषि कुमार लोग आकर के राजा को चेतावनी देते हैं, समझाने लगते हैं कि राजन, आपको 1 सप्ताह का श्राप लगा हुआ, 1 सप्ताह में आपका मृत्यु आ जाएगा, इसलिए आप उस मृत्यु से बचने के लिए जो भी कार्य आपसे पार लग सके वो करिए। और कह करके ऋषि कुमार अपने आश्रम को चले गए। इधर राजा परीक्षित मन ही मन सोचे कि इसका विधान तो प्राणदंड ही है, तो और ऋषियों ने श्राप ही दिया, तो अब मुझे इस यहाँ का राजकाज छोड़ करके और यहाँ से तपस्या में चला जाना चाहिए। राजा परीक्षित अपने पुत्र को उस राजगद्दी पर बिठाए और बिठा करके अपने प्रभास क्षेत्र में चले गए। कहाँ? तो गोदावरी नदी तट पर, जहाँ 88,000 राजा परीक्षित के पुत्र का नाम था जन्मेजय। वो जन्मेजय को राज सिंहासन पर बिठाए और अपने पहुंच गए गोदावरी नदी तट पर, जहाँ 88,000 ऋषि लोग बैठ करके तप कर रहे थे, गंगा में स्नान कर रहे थे। वहां पहुंचे और अपना 2 प्रश्न पूछे। आज भी शायद मनोज जी की कौन पूछा है कि संसार में जीवन में आदमी को क्या करना चाहिए। यही प्रश्न राजा परीक्षित जी उन साधु महात्माओं से किए कि जो संसार में क्या ऐसा करना चाहिए जो जीवन कृतार्थ हो जाए, और जो मरणासन में व्यक्ति है, जो अब तब मरने वाला है, उसको कैसे किस प्रकार का मुद्रा में रहना चाहिए, किन भगवान का भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसे करके 2 प्रश्न पूछे थे राजा परीक्षित। और 2 प्रश्न राजा परीक्षित के पूछने के बाद देवता लोग, ऋषि लोग इस प्रश्न का जवाब देने में फेल हो गए, वो लोग नहीं दे सके। अब वे लोग लगे भगवान को पुकारने, सब ऋषि लोग भगवान को पुकार रहे हैं, उसको भी बुला लीजिएगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित के 2 जवान